अब आपकी ये क्लैरिफिकेशन मेरे तरफ से तो मैंने सुना और मुझे पूरा पता चल गया कि आपकी दशा क्या है अभी। हुँ, हुँ। दूसरी बात, अब आप जो प्रश्न पूछ रही कि मुझे आगे करना क्या है? हुँ, हुँ। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर दिक्कत क्या है? अभी एज़ सच कोई दिक्कत फिज़िकली तो कोई है नहीं, क्योंकि बहुत नहीं, बचपन से मैं भीतर से एनर्जी के लेवल हाँ, पे, हाँ, मेंटल लेवल पे? एनर्जी के लेवल पे बताओ, कभी-कभी बहुत हाई हो जाती है कि मुझे हुँ, इच्छा नहीं होती कि मैं पूजा भी करूँ। तो 1-2 दिन तक मैं पूजा भी नहीं करती। फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं करना चाहिए। फिर जब वो एनर्जी थोड़ा डाउन होती है तो आई डू इट रेगुलरली। तो थोड़ा जो मतलब जो संस्कार भरे पड़े हैं कि पहले तो लगता है नहीं कुछ नहीं, बस बहुत हो गया ऐसे। तो एक इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, अब कभी-कभी बहुत ज़्यादा कम। और ये जो सही। मैं बता रही हूँ कि अनुभव होने के बाद तो मुझे ऐसे लगता लगता था कि एवरीथिंग अराउंड मी इज़ ऑफ यूज़लेस। जो चल रहा है वो पूरा मतलब उसका कुछ मतलब नहीं चल रहा है, किसी मतलब से कुछ नहीं चल रहा है। हुँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ना हो, अच्छा किसी का कुछ हो गया, अच्छा हो गया, नहीं हो गया, अच्छा हो गया। तो एक जो वो शुरू फीलिंग थी। हुँ, हुँ। तो शुरू-शुरू में हाँ जी, हाँ, तो बोलिए। वो जो एक फीलिंग है एक जो कि लोगों से डिटैच होना, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी प्रोग्राम में जो इनवाइट फैमिली फंक्शन में कुछ ना कुछ बोल के टाल देती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या डिप्रेशन हो रहा है या कुछ ये ऐसे कुछ हो रहा है इसको तो इसको हुँ, हुँ। अध्यात्म में इसको वैराग्य की स्थिति कहा जाता है। हाँ। ये वैराग्य है, जब हम दुनिया से कटने लगते हैं, हमारे हुँ, हुँ, इंद्रियों की जो जगत है, उससे हुँ, हुँ। विमुख होने लगते हैं, अपने भीतर में हाँ। आने लगते हैं। उदासीपन जब आ जाती है, इसको हुँ, हुँ, वैराग्य कहा जाता है। इसके बाद आत्मज्ञान घटित होता है। हुँ। हाँ, और ये वैराग्य की स्थिति की वजह से ही अकेलापन, उदासीपन, बिल्कुल कटाव संसार से लगता है। अब हाँ। सुनिए, आपको मैं आगे की बात बता रहा हूँ। हुँ। पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपको चाहिए क्या? नहीं, ये तो उन्होंने सवाल तो उन्होंने भी पूछा था मुझे, इसमें से ये सब कुछ जानना है अभी। मैं अगर मैं बोलूँ कि अगर क्या ये जानना है? स्टेज आ गई है तो ये कि सब कुछ जिसे जानने का मतलब क्या जानना है? सब कुछ तो नहीं मतलब ये जो स्टेज आई है क्योंकि मेरे लिए ये एक एक्साइटिंग फेज़ थी कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पहले तो बहुत चिंता थी, जब मैंने पढ़ा अच्छा ये भी हो सकता है तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। अब मुझे जानना है कि अगर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है तो इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है? हाँ, लिसन टू और हाँ, तो यही एक मीन है ये करके कि ठीक। फाइनली फाइनली जिसको आप बोलते हैं कि हाउ एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड एंड फाइनली मैं कौन हूँ फिर इस चीज़ में? ये जो हो रहा है तो और मैं क्यों हूँ? मैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी तो जो आप कह रही थी कि शुरू में मुझे नाद थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे रहा था, अभी धीरे-धीरे कम हो गया। हुँ, 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 पहली बात, ये नाद कभी बंद नहीं होगा अब। हो सकता है हुँ, आगे जाकर और ज़्यादा ही होगा। हाँ, इट विल नेवर स्टॉप, द फर्स्ट थिंग। हुँ, हुँ, ये एक बार हुँ, हुँ, शुरू होता है तो कभी बंद नहीं होगा। हाँ, बंद कब होगा? जब आप बंद कभी नहीं होता, ये शुरू भी नहीं हुआ हाँ, है। हाँ, ये तो आप भीतर से थोड़ा स्थिर हो गई। आपका मन जब शांत हो जाता है, विचार कम होते हाँ, हैं, भीतर का शोरगुल कम हो जाता है, तो ये नाद सुनाई देगा। हुँ, जैसे सुनाई आपका देता मन ज़्यादा बेचैन रहेगा, तो ये नाद भी कम हो जाएगा। है। हुँ, इस जर्नी में अभी आपकी जो हुँ, अनुभूति की है कुंडलिनी की, हुँ, हुँ, आप ये देख रहे हैं ना ये हाथ, तो हुँ, जिस हुँ, प्रकार से हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्रज है, इस हाथ में भी हुँ, 7 चक्रज है। यहाँ सहस्रार है, यहाँ थर्ड आई है, पंच और पंच चक्रों की, मूलाधार, हाँ, विशुद्धि, मणिपुर का सब। तो टोटल 114 चक्रज है। हाँ, हाँ, चक्रज को हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। हुँ, 114 हुँ, 114 में से 2 आपका ऑलरेडी ऊपर सबका रहता ही है। हाँ, बाकी 112 चक्रस का खुलना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप हाँ, 7 चक्रस में ही अटकी हो या थर्ड आई हाँ, तक आप अटकी हो। ये हुँ, हुँ, थर्ड आई के बाद भी जो पूरी की पूरे 112 चक्रस जिसका खुल जाएगा,
तो भीतर के हाँ। एक एनर्जी सिस्टम चक्रेश्वर जागृत होता है। मतलब वो हुँ, हुँ। ऊर्जाओं में बहुत जागृत हो जाएगा और उसको ऐसी स्थिति आ जाएगी, काफ़ी ऊर्जावान रहेगा और हुँ, हुँ। हाथों से भी ऊर्जा प्रवाहित होगी, खालीपन महसूस काफ़ी होने लग जाएगा। लेकिन अभी भी उसको ऐसा लगेगा कि कुछ तो बाकी है जिसे मुझे जानना है अभी। है। हुँ, उसको एनर्जी को समझेगा, एनर्जी को जानेगा, ये सब हुँ, कुछ होगा लेकिन कहीं न कहीं उसको एक भीतर से खालीपन महसूस होगा। हुँ, पूर्ण हुँ, पूर्णता नहीं आएगी। तो हुँ, हुँ, अब इस अवस्था में बहुत सारे लोग फँस भी जाते हैं। हुँ, कुछ लोग तो इसी एनर्जी में फँस जाते हैं, इसी सृष्टि में, इसी ब्रह्मांड में, इसी में फँस जाते हैं। लेकिन मैं हुँ, हुँ, कहता हूँ कि सारे जो 114 चक्र का जो सिस्टम जागृत हुआ, आपको इसे हुँ, भी ड्रॉप आउट कर देना है। हुँ, हुँ, इसका भी अतिक्रमण करना है, इसको भी छोड़ देना है। किसी भी चक्र में, किसी भी एनर्जी में कहीं अटकना नहीं है। ये जब कोई छोड़ देता है, ये भी खत्म हो जाता है। जब शून्य हो जाता है ये भी, हुँ, तब हुँ, आप देखोगे कि अब आपके भीतर वो स्थिति रहेगी जो एक अनंत की स्थिति है। आप अंदर, बाहर, हर जगह वो एक अनंत है। मतलब मैं हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ, जो है सो है। हुँ, जैसे हुँ, कबीर कहते थे ना कि जब तक तुम हो तो हरि नहीं, जब हरि है हुँ, तो तुम नहीं। तो तो जब हुँ, तक ये मैं है, तब तक वह नहीं। हुँ, 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 तो वो पूरा आ जाता है जब ये सारे सिस्टम, सारे सब कुछ जागृत होता है तब। तो अब कोई-कोई साधक का बस यही 7 चक्रज में ही अटक जाते हैं, बाकी चीज़ों पे वो काम नहीं करते हैं। तो हुँ, इसके लिए हमारे भीतर की जो 72,000 नाड़ियों का जो बॉडीज़ है, शटल बॉडी, हुँ, हुँ, उसकी हुँ, हुँ, 100% प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। सारे एनर्जी सेंटर्स का खोलना बहुत ज़रूरी है और अंत में ये सारा जो भीतर पूछ रहा है कि हुँ, मुझे हुँ, जानना है, ये कैसे है, मैं कौन हुँ, हुँ, हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये जो द हुँ, क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चनर क्या हो जाएगा, हाँ, वो डिसॉल्व हो जाएगा अंत में। हुँ, द क्वेश्चनर ही नहीं रहेगा और हुँ, आप ये शरीर ही नहीं, अनंत स्वरूप, निराकार हुँ, आत्मा दृष्टा स्थिति, अनंत स्वरूप अंदर-बाहर, वही एम्प्टीनेस, वही शून्य सब कुछ है। या वो अंतिम सत्य आएगा, वो अंतिम सत्य में आप नहीं हो। पहले ये हुँ, समझना, आप जो पूछ हुँ, रही हो, यू आर नॉट, ओनली ही इज़ हुँ, देयर। वह है, हुँ, सिर्फ़ वही है। हुँ, तो वहाँ पर आपके दिमाग में एक विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता है कि मेरा कभी जन्म हुआ है और मेरी कभी मृत्यु हो जाएगी, कभी हुँ, भी नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये अगर विचार आ गया कि मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो अभी वो बंधन में है। वो हुँ, जीते जी वो सत्य में पूरी तरह से सत्य को पाया नहीं है। क्योंकि सत्य हुँ, कभी नहीं कह सकता है कि मेरा जन्म हुआ है और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये भाव विचार आएगा ही नहीं। ये हुँ, शरीर से बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो जाएगा पूरे जगत से भी। भीतर में ये जगत जो है पूरा आपके लिए शून्य हो जाएगा। आप इस जगत को देख नहीं पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका कर्तापन पूरी तरह से मिट गया है। अब आगे की यात्रा आपको यहाँ से थोड़ी एडवांस इसी तरह से शुरू करना है कि जो हुँ, मेरा मैं है, ये कौन है? आप देखिए मैंने तो पहले कर दिया कि जप मरा, अजपा मरा। आप पूजा पाठ हुँ, करते रहेगी, जप करते हुँ, रहेगी, तो आगे की यात्रा कैसे होगा? क्योंकि ये पूजा करने वाला, जप करने वाला, ध्यान करने वाला कौन है? हुँ, करता हूँ। मैं अभी ज़िंदा है। ये ध्यान करने वाला कौन है? हुँ, मैं। तो मैं कौन है फिर? अहंकार आ गया तो। ये वो अहंकार क्या है? हुँ, अहंकार क्या है? अहंकार हम किसे कहते हैं? नोइंग कि मैं हूँ मतलब मेरा जन्म हुआ है, ये नोइंग हर बार रहेगी, तो वो मतलब वो जानी लेकिन चाहिए। लेकिन इन आँखों से तो देखने से तो जन्म तो हुआ ही है, हर रोज़ बच्चा जन्म हो रहा है। हाँ। हुँ, 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 इसको तो हम झुठला नहीं सकते हैं ना, हुँ, हुँ, उसका तो जन्म हुआ ही है। हुँ, हुँ, आपने अगर मेरी वीडियो अच्छी से देखी होगी, तो आपको ये पूरा उत्तर पता होना चाहिए था कि हुँ, अहंकार मतलब क्या? हुँ, किसे हुँ, अहंकार कहा जा रहा है?
होल्डिंग द एग्जिस्टेंस जिसे पता हो कि मैं हूँ, तो जो मैं हूँ वही अहंकार है कि मैं हूँ या मैं कर रहा हूँ। जब तक मैं हूं, मैं कर रहा हूं, यानी कर्ता भाव है, ये क्या है? जीव भाव है। जीव भाव, जीव है। जीव किसे कहते हैं हम? इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, चित्त, चित्त। इंडिविजुअल चित्त को। इंडिविजुअल चित्त के अंदर, जिसे कुछ लोग इंडिविजुअल आत्मा भी कहते हैं, आपकी हाँ, आत्मा, उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, उसके अंदर, चित्त के अंदर सारे संस्कार, सारे कर्मों का संस्कार संग्रहित रहता है। तो पतंजलि कहते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोध। अगर आपके चित्त के भीतर जो संस्कार रूपी सारे वृत्तियां है, क्लेश अक्लेश वृत्तियां है, वो सारे वृत्तियां निरोध होनी पड़ेगी, और अंत में वो निरोध वृत्ति भी निरोध हो जानी पड़ेगी, जिसको निर्विष समाधि कहते हैं। कोई वृत्ति बची नहीं। ये तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज आपके साथ घटित हुआ है अभी। इसके बाद तो ये शुरू करना है कि आपके आगे की यात्रा, आप ये सिर्फ ज्ञान से समझने वाला नहीं है। कोई समझा दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम हो ही नहीं। बहुत सारे गुरु कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम हो ही नहीं, तुम्हारे होने से ही सब कुछ है। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर मैंने किसी को कह दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही वह निराकार अंतिम शून्य परमात्मा स्वरूप हो, किसी को कह दिया, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदला ही नहीं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके जिंदगी में अभी भी उसका संस्कार पड़ा हुआ है, गुस्सा का पड़ा हुआ है, चिंता का पड़ा हुआ है, भय का है, लोभ है, वासना है। तो उसके अभी चित्त वृत्ति तो निरोध ही हुआ नहीं है। भले वो कहे कि मैं 10 दिन से समाधि में था, तो यहाँ समाधि की भी वैल्यू नहीं है, निर्विकल्प समाधि की भी वैल्यू नहीं है, जब तक आपकी पूरी तरह से चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं हुई। और अंत में वो निरोध वृत्ति भी निरोध होनी पड़ेगी। जो वैराग्य की निरोध वृत्ति है वह भी खत्म हो जानी पड़ेगी, तब केवल्य की अवस्था आता है, जो पतंजलि और महावीर के भाषा में मैं आज कह रहा हूं आपको। केवल्य का मतलब सिर्फ केवल वही है। अगर एक भी वृत्ति बच गई, भले मैं वृत्ति हो या कोई भी वृत्ति, तो आत्मा उसी वृत्ति के अनुरूप अपने आप को समझता है या प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है। अब रही बात, अभी आप सुन रही हो अपने कानों के द्वारा, आंखों से देख रही हो, दिमाग है, हृदय स्थूल रूप में, इसके भीतर कुछ एनर्जी है, श्वास भी अपने आप चल रहा है, जा रहा है। ये सब क्या है? सब कुछ प्रकृति है। प्रकृति, एनर्जी। आपकी श्वास, आपकी एनर्जी, जीव मतलब चित्त, वह भी प्रकृति है। और प्रकृति जड़ है, लेकिन दिखने में तो हमें चैतन्य लगती है। तो कौन है जिसके वजह से ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड भी चैतन्य लगता है, क्रियाशील लगता है, जबकि ये जड़ पदार्थ है, स्वयं इसमें जान नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण से लेकर कोई ऐसा है जिसकी उपस्थिति के कारण ये सब जड़ पदार्थ वस्तु क्रियाशील लगता है, हमारे इंद्रियों के अनुभव में भी आता है। उसको जानना है। वो इसी क्षण आपके भीतर है और बाहर भी है, और जिसकी मृत्यु हो गई है, एक डेड बॉडी है, उसमें भी है, पेड़ पौधे में भी है। वो चैतन्य है, वो अखंड है, वो पूर्ण है, वो अनंत है, वही आदि अंत से रहित है। वह जब है तो सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड भी नहीं है। वह जब, वो किसके लिए है?
इंद्रियों के लिए ब्रह्मांड है, सूर्य है, चांद है, आप है, आपके आंख नाक कान है, प्रकृति के लिए है। तो इसी क्षण आपके भीतर भी जो सूक्ष्म शरीर या जो एनर्जी बॉडी है वो क्रियाशील है, क्योंकि वो पंच इंद्रियों के द्वारा आपके भीतर का जो ऊर्जा या मन है वो देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, स्वाद ले रहा है, स्पर्श कर रहा है, अनुभव कर रहा है इस जगत को। जो भीतर है, जो अनुभव करता है, वह अनुभव करता किसके होने के कारण से यह अनुभव करता क्रियाशील है, या एक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर तक पहुंचता है, किसके होने के कारण से, उसको आपको जानना है। और यहां तक पहुंचने के लिए आपकी पूरे के पूरे 108 12 चक्रस की सूक्ष्म ऊर्जाएं जागृति होनी जरूरी है, और आपकी चित्त वृत्तियां संपूर्ण निरोध होगी तो अपने आप ये सहज स्थिति आ जाएगी, अकर्ता की स्थिति आ जाएगी, ये कर्ता गिर जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि वह अखंड ब्रह्म रूपी जो चेतना जो है, उस चेतना, उस चैतन्य के प्रकाश से ही ये मन भी प्रकाशित है। नहीं तो ये सूक्ष्म शरीर भी इसका अपना कुछ है नहीं। जब वो पूरी तरह से आ जाएगा तो आपका मेरा मैं जो था, आपको लगेगा कि मेरा मैं तो कभी था ही नहीं, मेरा मैं बस एक विचार था। जैसे आप नींद में सो जाती है, जब नींद में होती है तो क्या आपको पता रहता है कि मेरा मैं है, मेरा बेटा बेटी है? नहीं पता रहता है। आपके टेंशन, एंजाइटी, कुंडलिनी शक्ति कुछ भी रहता है, सब गायब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार उस गहरी निंद्रा में जब होते हैं, उसके साथ ये तुलना किया गया है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये आंखें खुली है, पंच इंद्रियां अपने कार्यों में कार्यरत है, फिर भी नींद की बातें एक गहरी तुरीय अवस्था इस प्रकार से आ जाती है कि हमें बाहर की जगत, जैसे नींद में होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं करता है, टेंशन, बिजनेस, व्यापार, बच्चे, ठीक इसी प्रकार एक ऐसी शून्य, महाशून्य के केंद्र अखंड रूपी से आ जाता है कि बस वही है। और ये अपना जो शरीर है, मन, बुद्धि, शरीर, एनर्जी, ये तो वैसे ही काम करते रहेगा। हाँ, इसमें एक फर्क मिलेगा आपको, आपकी बॉडी बहुत लाइट, बहुत आनंदित, हल्कापन और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अशरीरी अनुभव रहेगा। मतलब मेरा शरीर है ही नहीं, मतलब आप शरीर से भी डिटैच रहोगे। दैट इज सो ब्यूटीफुल, अशरीरी। अब आपका शरीर कुछ ध्यान भी करेगा, जब भी करेगा, किसी से बात भी करेगा, आपको पूरी होश है कि ये मैं नहीं कर रही हूं, ये मेरे शरीर यानी कि प्रकृति कर रही है। ये सारे प्रकृति है, मैं तो इन सब का सोर्स हूं, बस हूं निर्गुण ब्रह्म, वहां बस है, कुछ जानना नहीं है। कहते हैं कि लोग ऑब्जर्वर है, नहीं 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 नहीं, ऑब्जर्वर भी नहीं है, वो साक्षी ऑब्जर्वर जैसे हम कहते हैं तो फंस भी जाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर में तो कुछ क्रिया है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है। और जहां क्रिया है वहां गुण है और ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां गुण है और वहां क्रिया है। तो ये सारे प्रकृति के गुण है और क्रिया है, प्रकृति के है। जब पूरी सृष्टि अनमैनिफेस्टेड में स्टेट में रहती है और अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट होती है, तो जब अनमैनिफेस्टेड में रहती है तो भी एक नथिंगनेस, एक बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था और ऊर्जा और साम्य अवस्था में रहती है। सत्य, रजस, तमस, इन तीन साम्य अवस्था में रहती है। जब इन तीनों की बीच की साम्यता, यूनियन में विषमता प्राप्त होती है तो फिर से सृष्टि बनती है। और यह सृष्टि और शिवा, या तो आत्मा या पुरुष या प्रकृति, ये दोनों अनादि है। सृष्टि, ये दोनों अनादि है। जब हमारे इंद्रियों के लिए ये सृष्टि है तो सृष्टि को माया इस अर्थ में कहेंगे कि ये हर क्षण बदल रही है, इसीलिए इसे माया कहा जाता है। हर क्षण बदल रही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है
हर क्षण बदल जाना, हर चीज़। अभी आप मुझसे बात कर रही है, आपकी प्रकृति बदल रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी सिस्टम बदल रही है। आप कहीं घूमने-फिरने गई, वहाँ से भी बदल रही है। सेलुलर लेवल पे, आपके डीएनए लेवल पे, आपकी कोडिंग लेवल पे, आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा बॉडी, शटल सब कुछ बदल रहा होता है। ईच एंड एवरीथिंग का रूप चेंज हो जाता है। इस अर्थ में कहा जा रहा है कि ये माया है। तो क्या है जो बदलता नहीं है? वो सत्य है, जो हमेशा से सदा से एक जैसा ही है, इसीलिए उसको सदा शिवा कहा जाता है। वो कभी बदलता नहीं है। जो भी बदल जाता है वो तो समय है। जो नहीं बदलता है उसको प्राप्त करना है। जो बदल जाता है उसको आप लाख ध्यान करें, जप करें, प्राप्त करने की कोशिश करें, वो निकल जाएगा। तो अभी तक आपकी जितने अनुभव है, वह अनुभव अभी आकार में हुआ है, एनर्जी में हुआ है, एक छलांग लगा है। आप सोचो कि अध्यात्म में 90% आप आगे निकल चुकी हो और 10% आप इसको अपने विवेक जागृत करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको आगे जाने के लिए गुरुओं की ज़रूरत पड़ेगी, गुरुओं के लेख की ज़रूरत पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे अपने पूरे चक्रा सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तब ये धीरे से देखोगी कि सारे चित्त वृत्तियाँ निरोध हो जाएगी और आप शून्य हो जाओगे। लेकिन साथ ही साथ कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये मैं नहीं, मेरे जो जीव है वो कर रहा है, या जो हमारे चित्त है, चित्त की विकृति होनी बहुत जरूरी है। तो चित्त की विकृति कब होगी? चित्त की सारी वृत्तियां निरोध हो जाएगी, तब ही चित्त वृत्तियों विकृति होना है। विकृति समझ रही है ना? कोई भी चीज एक शेप में है, हाँ, ये एक शेप में है, तो शेप इसका टूट गया, फूट गया तो खत्म हो गया। तो चित्त ये कारण जगत की चीज है, कारण प्रकृति की, और चित्त जो है इसी प्रकृति में विकृत हो जाती है। तो अब आगे के साधना अब आपको ही जानना है कि आपको कैसे करना है। और मुझे और 1-2 अनुभव बताने जो मैं पहले भूल गई। अभी आपने बहुत हाँ, सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप तो उसके तो हिसाब अनुभव से बताएंगे, अनुभव सब बताइए, लेकिन ये सारे अनुभव ध्यान दीजिएगा, ये एक सीढ़ी है प्रकृति ही है। और सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है, सीढ़ी है। बिल्कुल। मतलब हमें सगुण से निर्गुण तक पहुंचना है, तो हमें ये सगुण का अनुभव है। यह भी अनुभव एक समय के अंतर्गत सच्चा है, लेकिन सत्य के लिए इस अनुभव को छोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक अनुभव से हमें परे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज का अनुभव हुआ वो समय में हुआ है। अनुभव मतलब हमारा कोई एनर्जी, कोई विचार या अनुभव किसी ने किया, तो किसको पता चला कि मैंने कुछ अनुभव किया? जब पता चल गया, इसका मतलब तो समय है वहां, नहीं तो कैसे पता चला? तो वो जो है वो निशब्द है, वो मौन है, वो पता नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी कहता है मैंने परमात्मा को अनुभव किया, परमात्मा का साक्षात्कार किया, आत्मा साक्षात्कार किया, ये गलत बात है। दो केसेस। अब परमात्मा कोई आ गया और आप साक्षात्कार कर रहे हो, व्हाट डज इट मीन? तो यहाँ में साक्षात्कार करने वाला कोई है, परमात्मा फिर कोई है, तो ये तो फिर मन की ही दशा है, हमारी ऊर्जाओं की ही दशा है। साक्षात्कार का मतलब है हमारे अंदर की चित्त वृत्तियों को पूर्ण रूप से निरोध हो जाना, कर्ता का मिट जाना, हमारे संस्कारों की पूर्ण निरोध हो जाना। यहाँ पे समाधि का भी, निर्विकल्प समाधि भी कोई 10 दिन से शून्य में है और उसके अंदर अभी मान लो अभी भी संस्कार है, चित्त वृत्ति है, तो पूर्ण रूप से आत्मज्ञान में इसका अभी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि निर्विज समाधि नहीं लगी है। क्योंकि समाधि लगना भी एक वृत्ति है, तो वो समाधि भी छूट जानी चाहिए। तो इसीलिए अनुभव आप शेयर कीजिए, लेकिन अनुभव को हमें, इसको कहा जाता है मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, योगिक क्रियाएं। हम अगर मैं अनुभव को ही पकड़ा दूंगा आपको, तो आप कभी इसके आगे नहीं निकल पाओगे। अनुभव तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मैं तो आपको ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूं कि जो प्रकृति और सृष्टि की जो ऊर्जाएं हैं, वो उसके रहस्य को आप समझने में बहुत मजा आएगा। अलग अलग एनर्जी, ऐसा लगेगा कि आपके माध्यम से आ रही है, बता रही है, कुछ हो रहा है।
हाँ। मेंटल पावर्स बहुत हाई हो सकता है। लेकिन ये कुछ आपके ऐसा ही भीतर हो रहा शांति है नहीं तो रहेगी। हुँ। लेकिन आपके भीतर शांति इंसान नहीं रहेगी। इंसान इसमें बहुत फँसता जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्योंकि जब मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए थे तो मुझे बाकी का कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं बस वहीं अटकी थी कि तो मुझे लगा कि नहीं ये भी मतलब ये एक स्टेज हो सकता है, इससे भी आगे है क्योंकि अगर ये स्टेज होता तो मेरे सारा मतलब कर्म खत्म हो गए तो एग्ज़िस्टेंस ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ कुछ करना है तो अभी भी कर्म बाकी है, तो ये एक इस सारे स्टेज का एक स्टोन हो सकता है मे बी क्योंकि आपके शिविर में ज़रूर आना चाहूँगी मैं। सिर्फ़ मेरा टाइम टेबल बच्चों का देख के मैं प्लान कर दूँगी। ज़रूर आप आऊँगी मैं बिल्कुल क्योंकि बाकी मेरे प्रवचन से भी आपका बहुत ये कुछ भीतर हुँ, आपका काम करेगा हाँ, बिल्कुल। हुँ, और हम पुणे भी आएँगे दिसंबर या ना ये हर तो हर बहुत साल हम अच्छा जाते हैं। होगा। महाराष्ट्र में हम लोग हर साल जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र से हमारे हज़ारों साधक हैं। हुँ, हुँ, तो महाराष्ट्र हमें जाना ही पड़ता है। वो तो हमेशा हर महीना हुँ, वहीं बुलाते हैं, लेकिन ऋषिकेश से महाराष्ट्र थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो साल दूर में 1 पड़ता बार है। जाते हैं और गर्मी भी काफ़ी होती है उधर। हाँ, तो दिसंबर या जनवरी में हम पुणे आ रहे हैं और तो वहाँ महाराष्ट्र बहुत के बढ़िया साधक ही होगा। बहुत बहुत बढ़िया जी, होगा, वेट करूँगी मैं फिर। हाँ। तो ठीक है, हाँ। अभी कोई ना और भी वेट कर रहा है आपके जैसा। आपके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा समय दे दिया आज। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू ठीक वेरी है। मच। बहुत हाँ जी, अच्छा लगा और आपका जी, आशीर्वाद चाहूँगी चरण ठीक है स्पर्श। जी।